हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। तो हम 3.6 में पढ़ेंगे दो चरों में बदले जा सकने वाले समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चरों में बदले जा सकने वाले समीकरणों के युग्म। देखिए, लिख देते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो चरों में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। कहने का मतलब हमको तो दो चर में समीकरण देगा लेकिन वह रैखिक नहीं होगा। तो दिए हुए समीकरण को हम रैखिक समीकरणों के युग्म में हम किस प्रकार बदलेंगे, तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप ध्यान से हमारे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, चलिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए 1/2 x लिखा हुआ है, 1/3 y बराबर 2 है। देन दूसरा समीकरण आपका है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो देखिएगा, अगर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, इसको लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/y बराबर 2। तो देखिए, अगर हम 1/x के पैलेस पर और 1/y के पैलेस पर कुछ हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि 1/x के पैलेस पर आपने u माना और 1/y के पैलेस पर भी माना, तो देखिए किस प्रकार बन जाएगा 1/2u प्लस 1/3 भी बराबर 2। तो ये कैसा हो गया? दो चर में रैखिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको मानेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हर में जो संख्या है, इन संख्या को अगर हम हटा लेते हैं, लुप्त कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हम दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसी से उस समीकरण को गुना करेंगे, जिससे कि हर से संख्या लुप्त हो जाएगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इसको भी ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइप का है। ये सब है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। तो अब देखिए 1 का 1 हम डील करते हैं क्वेश्चन को। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। देन ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा आपका है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देन ये आपका 2। अब हम क्या काम करेंगे? देखिए, इन नीचे वाले संख्या का अगर एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम 6 और इसका भी एलसीएम 6। तो 6 से दोनों समीकरण को अगर हम गुना कर देंगे तो हर से संख्या लुप्त हो जाएगी। तो चलिए, तो लिखते हैं। पहले कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 को 6 से गुना करने पर। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x, और ये हो जाएंगे आपके 2/y बराबर 6 से गुना किया तो 12। ये समीकरण आप इसको 3 रख दीजिए, इसको भी 6 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2/x, ये हो जाएगा 3/y बराबर 13।
देन ये समीकरण आप इसको आप 4 ले लीजिए। अब लेट कर लीजिए, मान लीजिए, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो इसीलिए आपका क्या बन जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। 3/x 2/y कितना है 12। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एक हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए 3 और 1/x के पहले पर आप क्या डालिएगा u प्लस 2 और 1/y के जगह पर भी 12। तो देखिए ये दो चर में रैखिक समीकरण बन चुके हैं। तो ध्यान से समझ में आया। अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 12। देन ये समीकरण 5 ले लीजिए, इसको भी हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस ये 3v, ये हो जाएंगे 13। ये समीकरण आपके बन गए 5। अब देखिए, अब हम इसको विलोपन विधि से ही सोल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए दोनों चर में से किसी एक चर को लुप्त करना होगा। तो देखिए इन दोनों को हम बराबर करेंगे। इस समीकरण 5 को 2 से और इस समीकरण को हम 3 से गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद हम घटा लेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 5 को 2 से तथा समीकरण 6 को 3 से गुना कर घटाने पर, घटाने का मतलब 5 में से 6 को घटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 6u, 2 से गुना किया ये हो जाएगा 4v, 2 से गुना किया 24, इसको 3 से गुना किया 6u, 3 से गुना किया 9v, 3 से गुना किया 39। अब क्या करेंगे बच्चों, हम घटा लेंगे। तो चलिए घटाते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया -5v और ये हो जाएगा -15। तो अगर आप यहां से v का मान निकालिएगा तो 3 मिलेगा। अब v का मान या तो समीकरण 5 में या समीकरण 6 में रखिए। तो चलिए लिखते हैं, कहेंगे कि अब समीकरण 5 में v का मान देने पर, तो v का मान देंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से समीकरण किस में रखा गया है, 5 में रखेंगे तो ये वैसे ही हो जाएंगे 3u और प्लस 2 गुना v का मान 3 कितने के बराबर है, तो देखिए 12 के इक्वल है। तो ये हो जाएंगे 3u ये प्लस 6 बराबर 12। अगर आप यहां से 3u निकालिएगा तो 12 में से चला जाएगा 6 तो बचेंगे 6। तो u बराबर क्या मिल जाएंगे आपको, 6/2 कितना, तो 6/3 तो कितना 2। अब देखिए आपका उद्देश्य क्या है, x और y का मान निकालना। अभी आपने क्या निकाला, u और v का मान निकाला। अब देखिए आप क्या माने थे, तो हम कहेंगे कि चूंकि आपने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर u का वैल्यू डाल के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो गया 1/x और u का मान कितना है 2 और 1/y और v का मान कितना है 3। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर 1/2 मिलेंगे और y बराबर 1/3 मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चंस 1 कर लिया, अब क्वेश्चंस 2 को हम करेंगे।
चलिए क्वेश्चन 2 को हम करते हैं और तेजी से करेंगे क्योंकि एक ही टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फिर उसी प्रकार हम देखिए इसको फिर से समझाते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 गुना 1 बाई रूट एक्स। फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बाई रूट वाई बराबर 2। तो 1 बाई रूट एक्स के पहले इस पर यू मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, और 1 बाई रूट वाई के जगह पर कुछ मान लीजिए, तो फिर आपका कैसा बदल जाएगा, वह रैखिक में हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 को लगाते हैं 1 का 2। तो 1 का 2 क्या है, तो लिखते हैं 2 बटा रूट एक्स प्लस 3 बटा रूट वाई बराबर 2 देन 1, और आपका दूसरा है 4 बटा रूट एक्स माइनस 9 बटा रूट वाई बराबर -1, ये 2। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे, माना कि 1 बाई रूट एक्स बराबर यू और 1 बाई रूट वाई बराबर भी। तो फिर से हम इसको समझा देते हैं बच्चों। तो देखिए इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 2 गुना 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 1 बाई रूट वाई बराबर 2। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। तो 1 बाई रूट एक्स के पहले पर अगर हम यू डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2u, और यहाँ 1 बाई रूट वाई की जगह पर भी डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3v बराबर 2। इस प्रकार हम आपको समझा दिए हैं। इसको हम डालते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3v बराबर ये हो जाएगा 2। देन समीकरण आप इसको 3 मान लीजिए, और देन ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4u माइनस 9v बराबर कितना होगा, -1, देन समीकरण 4। तो आप देखिए समीकरण 3 को आप v को ही लुप्त कर दीजिए। तो v को लुप्त करने के लिए समीकरण 3 को 3 से गुना कर लीजिए और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 4 के साथ जोड़ने पर, तो ये आपको 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 6u, ये हो जाएगा 3 से गुना किया 9v, 3 से गुना किया 6, ये वैसे ही रहेंगे 4u माइनस 9v बराबर -1। अब इसको आप घटाइए, तो जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएंगे 10u बराबर 5। तो यहां से अगर u का मान निकालेंगे तो 5/10, तो 1/2। अब आप u का मान समीकरण 3 में ही डाल दीजिए। तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 3 में u का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 3 कहाँ है, u का मान डालेंगे तो देखिए 2u है, u का वैल्यू गया 1/2 प्लस 3v बराबर 2। ध्यान से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 1 प्लस 3v बराबर 2। अगर यहां से हम निकालेंगे 3v तो मिलेंगे 1, देयरफॉर v बराबर 1/3। बात समझ में आया। लेकिन आपको निकालना क्या है, x और y का मान। तो चलिए अब हम क्या माने थे, लिखेंगे चूंकि 1/√x क्या माने थे u, और 1/√y
रूट वाई बराबर क्या माने थे भी। देन वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√x और देखिए u का मान कितना आया, तो देखिएगा कि u का मान 1/2 है और यहां से 1/√y भी का मान क्या मिला 1/3। ध्यान से देखिएगा तो यहां से अगर हम रूट x का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और यहां से रूट y का मान निकालेंगे 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या काम करेंगे, तो देखिए इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिया तो x बराबर क्या मिलेगा 4, इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा 9। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप ढालिएगा तो ये हो जाएगा 4 तो 1 और ये हो जाएगा 3 तो 2। तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है 2 और ये 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए और आपको पता है कि रूट अगर रहे तो वर्ग करने से रूट हमारा लुप्त होता है। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर दिया स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x और इसका स्क्वायर करेंगे 4 तो x बराबर 4, इसका स्क्वायर किया तो y और 3 का स्क्वायर किया तो 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 1 का 3। अब देखिए यहां पर क्या है 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये 1। देन दूसरा क्या है, तो दूसरा है 3/x माइनस 4y बराबर कितना है, देखिएगा बराबर कितना है तो 23 है। दे समीकरण 2। तो ध्यान से देखिएगा ये y जो है रैखिक में है, सिर्फ यहाँ पर 1/x को ही कुछ मानना होगा। तो लेट कर लेंगे, माना कि 1/x बराबर u सिर्फ, तो इसीलिए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14। देन समीकरण ये 3 दे दीजिए। फिर यहां से आपका हो जाएगा 3u माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण आपका 4 हो गया। अब देखिए चलिए आप u को ही काट लीजिए या क्या काम कीजिए कि आप y को ही काट लीजिए। तो इसको आप कितना से गुना कीजिएगा, तो 4 तिहाई 12, तो यानी 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से और इसको 3 से। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 3 था, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को 3 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16u, 4 से गुना किया 12y, 4 से गुना किया 56, इसको 3 से गुना किया 9u, 3 से गुना किया 12y, इसको 3 से गुना किया 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। तो जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा 25u बराबर 9 6 15, 15 6 5 11 1 12। तो अगर आप यहाँ से u का मान निकालिएगा तो 125/25 तो क्या मिलेंगे 5। अब देखिए अब u का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 3 में u का मान देने पर, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, u का मान डालते हैं तो ध्यान से देखिएगा तो क्या मिलेंगे 4 गुना 5 प्लस 3y
बराबर 14। तो ध्यान से देखिएगा ये कितने हो जाएंगे 20 प्लस 3y बराबर 14। तो ध्यान से देखिएगा इधर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अगर हम 3y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 चला जाएगा तो 14 माइनस 20। तो यहां से 3y बराबर -6, तो y बराबर हो जाएगा -2। अब y का तो मान निकल गया और हमको अब किसका निकालना है, x का। तो क्या माने थे, तो ध्यान से देखिएगा कि आपने माना था चूंकि 1/1 ध्यान से देखिएगा x बराबर क्या माने थे आप, u। क्या माने थे u 1/x और u का मान कितना आया 5। तो अगर आप x का मान निकालेंगे तो 1/5 और y का मान कितना मिल जाएगा माइनस कितना -2। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है। y का मान कितना मिला -2 और x का मान कितना मिला, तो कहेंगे 1/5। अगर आप चेक करिएगा तो चेक भी कर सकते हैं, x का मान यहाँ पुट कीजिए, y का मान पुट कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो अगर ये हो जाएगा 4 और x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 1/5, तो ये हो जाएंगे 20 और प्लस 3y, 3 गुना -2, तो ये 20 माइनस 6 कितना 14। तो आपका आंसर क्या है, सही है। ये दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन 4 को लगाते हैं। ये क्वेश्चंस है आसान, अगर आप इसको बारीकी से समझिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन 4 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 को, तो क्वेश्चन 4 में देखिएगा बच्चों, ये आपका 1 का 4, तो ये आपका हो गया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये समीकरण 1 ले लीजिए इसको। देन दूसरा समीकरण क्या है 6/x-1 प्लस -3/y-2 बराबर 1 देन 2। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, फिर से तो यहां पर 1/x-1 का मान मानेंगे। तो लेट माना कि 1/x-1 बराबर कुछ मान लीजिए u और 1/y-2 बराबर भी। ऐसा क्यों, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 1/x-1 और इसके पहले इस पर चला जाएगा u, तो 5 हो जाएगा, तो आपका आसान हो जाएगा। यानी दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म बदल जाएंगे। इसीलिए आपका हो जाएगा 5u प्लस ये सिर्फ हो गया v बराबर 2। देन समीकरण 3 और ये हो जाएंगे आपके 6u माइनस 3v बराबर 1। ये समीकरण 4। तो देखिए इसको भी समीकरण 3 को 3 से गुना करके दीजिए और 3 में से 4 घटा लीजिए। तो लिख दीजिए कि समीकरण 3 को 3 से गुना कर तथा समीकरण 3 घटाओ 4 से। तो ध्यान से देखिएगा 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3v बराबर 6। देन ये 6u माइनस 3v बराबर 1। तो जोड़ा गया है, सॉरी जोड़ेंगे, मिस हो गया, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15×6 21u बराबर 7। अगर u का मान निकालेंगे तो 7/21 1/3। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अब समीकरण 3 में u का मान देने पर
तो देखिए u का मान तो 5 गुना u का मान 1/3 प्लस v बराबर 2। तो ये हो जाएंगे 5/3 प्लस v बराबर 2। अगर हम v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो यहाँ से v का मान हो जाएगा 1/3। इसको एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 में से 5 गया 1/3। अब हमको निकालना क्या है x का मान। तो ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या माना था। तो हम लिखेंगे चूंकि कि 1/x माइनस 1 बराबर आपने u माना था और 1/y माइनस 2 बराबर आपने क्या माना था v। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा कि ये है 1/x माइनस 1 बराबर u का मान 1/3। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर निकलेगा 4 और यहाँ से 1/y माइनस 2 v का मान क्या निकाले हैं 1/3। अगर इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर क्या मिल जाएंगे 5। यानी x बराबर 4 और y बराबर कितना 5। आप चेक कर सकते हैं। तो अगर चेक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा कि x के पहले पर अगर हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 देन प्लस y के पहले पर 5 रखेंगे तो 1/3। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 5 प्लस 1 यानी 6/3 यानी 2। पहला समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आप इसको चेक कीजिएगा तो ये दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आंसर क्या है हमारा बिल्कुल सही है, कहीं मिस नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 को लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 5। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। 1 का 5 ये आपका है 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5। देन ये आपका आप इसको क्या काम कीजिएगा अलग अलग रूप में लिखिएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, ध्यान से देखिएगा 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5। तो x कटा y से y कटा तो ये हो जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ये 1 ले लीजिए। उसी प्रकार उसको करेंगे समीकरण 2 क्या है तो हम लिख देते हैं। ये आपका दूसरा है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। तो इसको इसी प्रकार करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 को, ये आप 2 इसको ले लीजिए 3। अगर आपने इसको लिया 1 इसको लिया 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y प्लस 7x बराबर 15। अब क्या करना होगा 1/x बराबर कुछ मान लीजिए। तो लेट कर लिया कि माना कि 1/y बराबर भी और 1/x बराबर u। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएंगे 7 भी और ये माइनस 2u बराबर 5। ये बन जाएंगे 8 भी और प्लस 7u बराबर 15। अब देखिए ये बन गए आपके समीकरण। इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए 6। अब देखिए चलिए तो हम u को ही लुप्त कर लेते हैं। तो लिख देते हैं कि समीकरण, इसको अब 7 से इसको 2 से, तो समीकरण 5 को
7 से तथा समीकरण 6 को 2 से गुना कर जोड़ने पर तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 7 से गुना किया तो 7×7 भी माइनस 7 से गुना किया 14u और 7 से गुना किया 35, इसको 2 से गुना किया 16 भी प्लस 2 से गुना किया 14u 2 से गुना किया 30, जोड़ा गया है तो हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 1 6 65 बराबर ये आपका हो जाएगा 65। तो भी का मान निकल जाएगा 1। तो ध्यान से देखिएगा कि भी का मान क्या निकल गया 1। भी का मान समीकरण 5 में ही पुट कर दीजिए तो लिख दिया समीकरण 5 में भी का मान देने पर, तो ध्यान से देखिएगा भी का मान हम डालते हैं किसमें 5 में, तो ये देखिए 7 भी है तो 7 गुना भी का मान 1 माइनस 2u बराबर 5, तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस 2u बराबर 5, तो यहां से माइनस 2u बराबर -2 हो जाएगा अगर u का मान निकालेंगे 1। निकालना किसका है x का मान और y का मान, तो लिख देंगे कि चूंकि 1 बटा क्या माने थे 1 बटा x 1/y पहले माने थे 1/y बराबर भी माने थे और 1/x बराबर आपने u माना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा 1/y भी का मान निकला 1, तो यहाँ से y का मान 1, इसी प्रकार 1/x u का मान भी 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 1। तो ध्यान से देखिएगा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका, ये आपका 15 बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया x बराबर 1 और y बराबर भी क्या है 1 है। तो चलिए क्वेश्चन 6 को हम लगाते हैं, 6 को लगाते हैं। तो 6 जो है 5वां जैसा ही है। तो देखिए क्वेश्चन 6 चलेगा। तो क्वेश्चन 6 है आपका 6x प्लस 3y बराबर 6y और क्या है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो देखिए एक्स वाई से दोनों समीकरण को भाग कर दीजिए, वैसा ही बन जाएगा, यानी 5वां जैसा बन जाएगा। तो लिखा समीकरण 1 तथा 2 को एक्स वाई से भाग करने पर, तो भाग करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 6/y, ये हो जाएगा 3/x बराबर 6, ये समीकरण 3, और यहां से ये आपका हो जाएगा 2/y प्लस 4/x बराबर 5, ये समीकरण 4। अब लेट कीजिएगा, मान लेंगे माना कि 1/y बराबर भी और 1/x बराबर u, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 6 भी प्लस 3u बराबर 6, ये हो जाएंगे आपके 2 भी प्लस 4
u बराबर 5। ये समीकरण आपके 5 और ये आपके 6। तो ध्यान से देखिएगा कि आप चलिए तो समीकरण 6 को 3 से गुना कर लेंगे और घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या काम करेंगे, समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 6 को 3 से गुना कर समीकरण 5 घटे 6 से। तो ये 5 को तो कुछ किया नहीं गया है, तो ये हो जाएंगे 6 भी प्लस 3u बराबर 6। इसको कितना से 3 से, तो 6 भी 3 से गुना किया 12u 3 से गुना किया 15, घटाया गया है तो ये हो जाएंगे -9u बराबर -9। तो यहां से u बराबर निकलेंगे 1। अब u का मान समीकरण 5 में ही पुट कर दीजिए। तो u का मान ध्यान से देखिए, कहेंगे कि समीकरण 5 में u का मान देने पर, तो ध्यान से देखिएगा u का मान पुट किया जा रहा है तो ये हो जाएंगे 6 भी प्लस 3 गुना u का मान 1 बराबर कितने के, 6 के। तो यहां से देखिए बच्चों, अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 भी प्लस 3 बराबर 6। तो यहाँ से अगर आप 6 भी निकालिएगा तो ये 3 मिलेंगे और v का मान निकालिएगा तो 1/2 मिलेंगे। बात समझ में आया। निकालना किसका वैल्यू है, x और y का। तो आपने क्या माना था, आपने माना था कि चूंकि 1/y बराबर v और 1/x बराबर u। ध्यान से देखिए, अब हम u v का वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारा y और x का मान निकल जाएगा। तो v का मान कितना आया 1/2, तो y बराबर क्या मिलेगा 2 और 1/x बराबर u माने थे और u का मान कितना है 1, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 2। अगर आप चाहिएगा तो चेक भी कर सकते हैं, 6 और 6 6 12 और आपका हो गया 12। सही, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ चेक करेंगे तो 2 तो 8, तो 2 8 8 2 10 और यहाँ भी 10। तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 7 को हम डील करेंगे। तो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चंस आपका 7 है। तो आपका है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4। ये आपका 1 है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है 15/x प्लस y माइनस 5x माइनस y बराबर -2। तो ये जब भी क्वेश्चंस 7 और 8 पूछे जाएंगे परीक्षा में तो ये 5 मार्क्स के होंगे। तो देखिए यहां से मान लेंगे, माना कि 1/x प्लस y बराबर आप u मान लीजिए और 1/x माइनस y बराबर भी। तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 10u प्लस 2u बराबर 4। ये आप रखिए समीकरण 3। ये आपका हो जाएगा 15u माइनस, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा भी और ये हो जाएगा 5v और ये हो जाएगा -2। ये समीकरण 4। तो चलिए
किसको आप करना चाहते हैं, तो चलिए अगर हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम दो कॉमन भी ले सकते हैं, तो दो कॉमन ले लेंगे तो आपका थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन चलिए इसको हम क्या काम करते हैं, चलिए तो इसी को कर लेते हैं, इसको हम 5 से गुना कर लेते हैं और इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो हमारा u भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 को 5 से गुना कर तथा समीकरण क्या है, 4 को 2 से गुना कर जोड़ने पर। तो देखिए गुना करके लिख देते हैं बच्चों। तो चलिए हमारे पास जगह है, तो अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 50 यू। 5 से गुना किया 10 भी, 5 से गुना किया 20, 2 से गुना किया तो 30, 2 से गुना किया 10 भी, 2 से गुना किया -4। तो जोड़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएंगे 80 यू और ये हो जाएंगे 16। तो अगर आप यहाँ से यू का मान निकालिएगा, तो अगर यू का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 16/80 1/5। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में यू का मान देने पर, तो यू का मान हो जाएगा तो 10 गुना 1/5 प्लस 2 भी बराबर 4। तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 भी बराबर 4। तो यहाँ से 2 भी बराबर 2 भी बराबर मिल जाएंगे 1। निकालना किसका वैल्यू है, x और y का। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो हमने क्या माना था, तो हम कहेंगे कि चूंकि 1/x प्लस y बराबर आपने क्या माना था u, और 1/x माइनस y बराबर v। तो देखिए 1/x प्लस y, u का मान कितना मिला है बच्चों, तो देखिए u का मान आपको मिला है 1/5। तो अगर हम इसको तिरछा तुच्छी गुना करेंगे तो x y बराबर क्या मिल जाएगा, 5। ये समीकरण बना दीजिए, इसका नाम रखिए 5। यहां से देखिए, यहां से 1/x माइनस y बराबर भी का मान 1, तो x माइनस y बराबर क्या मिलेगा, 1। अब समीकरण 5 और 6 मिला, अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 5 जोड़ 6 से, तो जोड़िए x प्लस y बराबर 5 है और x माइनस y बराबर 1, जोड़ा y कैंसिल आउट, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3। अब x का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। तो समीकरण 5 में x का मान देने पर ये हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 2 और x बराबर क्या मिलेगा आपको, आंसर 3। तो आप चेक करिएगा, तो चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत। तो आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 2 4, बिल्कुल सही है। चलिए ये भी आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन सब हम लास्ट लगाते हैं 8।
क्वेश्चन 8 क्या है लिख लेते हैं। यह है आपका 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ये समीकरण 2। तो ध्यान से देख लेते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन उतरा हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लास्ट है। तो पहला क्या काम करेंगे कि चलिए मान लेते हैं। पहले माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर यू और 1/3x माइनस वाई बराबर भी। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 3/4, ये आपका हो जाएगा 1/2u प्लस ये हो जाएगा 1/2v, ये हो जाएगा -1/8। तो क्या काम कीजिए, इस समीकरण आपका हो गया ये 3 और ये आपका हो गया 4। तो चलिए इसको 1/2 से ही गुना कर लेते हैं। चलिए तो हम इसको गुना कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1/2 इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, लिख दिया कि समीकरण 3 को 1/2 से गुना करने पर और 3 घटाव 4 से। तो देखिए गुना करते हैं तो हो जाएगा 1/2u प्लस इसको गुना किया 1/2 भी, इसको गुना किया तो 3/8। ये आपका हो गया 1/2u प्लस 1/2 भी बराबर -1/8u। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहीं तो मिस तो नहीं हुआ। ये इसको गुना कीजिएगा किससे, 1/2 से, तो 1/2 तो ये हो जाएगा, ये आपका कहीं मिस है। तो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चंस में हमको लगता है यहाँ माइनस होगा, तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों। सॉरी, यहाँ आपके माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो ये आपके हो जाएंगे माइनस, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस। तो जोड़ ही लीजिए, जोड़ लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से आपका जुटेगा, तो देखिए आधा और आधा, 1/2 का मतलब 1/2, तो आधा आधा, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, u। ये आप 1/2 कॉमन ले लीजिए और यहां से आपके मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये मिलेंगे आपके, देखिए 3/8 ऐड हो रहा है, किसको कर रहे हैं, -1/8 को। तो यहां से हो जाएगा 8, 3 - 1, 2/8, 1/4। ठीक है बच्चों। अब u का मान हम रख देंगे। समीकरण 3 में u का मान देने पर, तो u का मान हो गया 1/4 प्लस v बराबर 3/4। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर v निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/4 घटे 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 काटा 1/2। तो यहाँ से u बराबर मिला 1/4 और v का मान मिला 1/2। अब हमको किसका मान निकालना है, x और y का मान। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे, चूंकि अब ध्यान से देखिएगा,
यहां से लिखेंगे चूंकि 1/3x प्लस y बराबर आपने यू माना था और 1/3x माइनस y बराबर आपने भी माना था। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा 1/3x प्लस y, यू का मान क्या मिला 1/4। तो अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x प्लस y बराबर 4। ये समीकरण बना दीजिए 6। समीकरण क्या बन जाएगा 5 और यहां से 1/3x माइनस y बराबर भी का मान कितना है तो 1/2। तो अगर यहां से निकालेंगे 3x माइनस y बराबर 2, देन समीकरण 6। अब क्या काम करेंगे बच्चों, तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो लिखा समीकरण 5 जोड़ 6। तो ध्यान से देखिएगा ये आपका है 3x प्लस y बराबर 4 और 3x माइनस y बराबर 2। जोड़ा तो कटा, ये 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6, तो कितना 1। अब x का वैल्यू 5 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 5 में x का मान देने पर ते हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस y बराबर 4। तो ये 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर आपका 1 और x बराबर भी आपके कितने निकल गए 1। चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 1/4 एक बार चेक कर लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम 4 1 प्लस 2 यानी 3/4। आंसर सही है। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर सही ही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए ठीक है। तो फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर से चलिए, धन्यवाद।